अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास फिफ्थ को बहरिस्तानी उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ और आज का जो हमारा अनवान है वो है गुरु नानक देव जी। प्यारे बच्चों, इसके ऊपर जो पहले ये कुछ अल्फाज देंगे, हम पहले इनके मायने पढ़ेंगे। मोहताज, मोहताज हो गया बच्चों ज़रूरतमंद, ठीक है, यानी कि जिसको कोई हाजत हो, किसी कोई ज़रूरत हो। गृहस्थी, गृहस्थी हो गया बच्चों घर बार, ठीक है। मुफलिस, मुफलिस हो गई गरीबी, गुर्बत। फ़ानी, फ़ानी हो गया ख़त्म होने वाला, यानी कि जो आखिरकार ख़त्म हो जाता है। रफ्ता, रफ्ता हो गया आहिस्ता आहिस्ता, क्या हो गया रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता। पौतर, पौतर जो है ये हिंदी लफ्ज़ है और इसका माने है पाक, ठीक है। गुरु नानक देव जी, तो आज का जो हमारा सबक है वो गुरु नानक देव जी। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई ख़ास बातें हैं। एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले आबाद हैं। सैकड़ों बरस से वो सब साथ साथ रहते हैं। हर मज़हब के कुछ बुज़ुर्ग बहुत मशहूर हैं, सभी उनका नाम इज़्ज़त से लेते हैं। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग गुरु नानक देव जी हैं। गुरु नानक की पैदाइश आज से लगभग 600 साल पहले तलवंडी गाँव में हुई थी। आजकल इस गाँव को ननकाना साहब कहते हैं। ये गाँव अब पाकिस्तान में है और लाहौर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जुनूब में वाक़ा है। गुरु नानक जी के वालिद का नाम कालू चंद था और वो सरकार में गाँवों का हिसाब किताब लिखने पर मुलाजिम थे। गुरु नानक की बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई थी, इसलिए इन्हें नानकी यानी नाना की कहते हैं। बड़ी बहन के नाम पर उनको भी नानक यानी नानक का कहने लगे और आइंदा वो इसी नाम से पहचाने गए। कालूचंद को ये देखकर रंज होता था और गुस्सा भी आता था कि गुरु नानक की तबीयत दुनिया के कामों में नहीं लगती। मगर क्या करता, गुरु नानक की बहन कपूरथला के इलाके सुल्तानपुर में ब्याही की गई थी और उसका शौहर इलाके के हाकिम की सरकार में मुलाजिम था। ये सोचकर शायद नौकरी में गुरु नानक का जी लगे, गुरु नानक को भी सरकार में नौकर रखवाया दिया। प्यारे बच्चों, हर एक मज़हब का अपना अलग अलग बानी था और जो गुरु नानक देव जी था ये सिख मज़हब के बानी था, ठीक है बच्चों। तो उससे पहले मैं आपको फिर ऊपर वाले जो मोहताज, मोहताज हो गया ज़रूरतमंद यानी कि हाजतमंद। गृहस्थी हो गया घर बार। मुफलिस हो गई गरीबी। फ़ानी हो गया ख़त्म होने वाला। रफ्ता रफ्ता हो गया आहिस्ता आहिस्ता। पौतर, ये मैंने पहले आपको बताया कि ये हिंदी लफ्ज़ है और इसका मतलब है पाक, ठीक है बच्चों। गुरु नानक देव जी, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई ख़ास बातें हैं। तो जो हमारा ये मुल्क है हिंदुस्तान में, इसमें कुछ ख़ास बातें हैं। क्या है? एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले आबाद हैं। यानी कि एक ख़ास बात यहाँ की क्या है कि यहाँ बहुत सारे यानी कि हिंदू मज़हब के मानने वाले, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, यानी कि बहुत सारे मज़हब के लोग यहाँ रहते हैं इस हिंदुस्तान में। सैकड़ों बरस से वो सब साथ साथ रहते हैं और हर मज़हब के कुछ बुज़ुर्ग बहुत मशहूर हैं। यानी कि सब जितने भी यहाँ मज़हब के लोग हैं वो यहाँ इकट्ठे रहते हैं और हमारे यानी कि मुख्तलिफ़ मज़हबों के लोग बहुत मशहूर हैं, सभी उनका नाम इज़्ज़त से लेते हैं। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग गुरु नानक देव जी, यानी कि कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं तो वो किस मज़हब के बुज़ुर्ग हैं, सबों को क्या देते हैं, इज़्ज़तें, और इनको इज़्ज़त के नाम से पुकारा जाता है और उनमें से एक गुरु नानक देव जी भी था। गुरु नानक की पैदाइश आज से लगभग 600 साल पहले तलवंडी गाँव में हुई थी। गुरु नानक जी जो है उसकी जो पैदाइश वो तकरीबन आज से 600 साल पहले, तो कहाँ उसकी पैदाइश हुई, उस गाँव का नाम है तलवंडी गाँव, ठीक है बच्चों। आजकल इस गाँव का नाना का साहब कहते हैं और इसी गाँव को फिर नाना का साहब आज नाम रखा गया। ये गाँव अब पाकिस्तान में है और
لاہور سے 15 کلومیٹر کی دوری پر جنوب میں واقع ہے. جو یہ گاؤں ہے، یہ نانا کا گاؤں، یہ کہاں؟ یہ آج پاکستان میں ہے. اور یہ لاہور سے کتنے کلومیٹر دور ہے؟ 15 کلومیٹر جنوب کی طرف. گرو نانک جی کے والد کا نام کالو چند تھا اور وہ سرکار میں گاؤں کا حساب کتاب لکھنے پر ملازم تھے. گرو نانک جی کا جو والد صاحب ہے، یعنی کہ اس کا جو ابا جی تھا، وہ گاؤں میں سرکاری ملازم، یعنی کہ وہ گاؤں کا حساب کتاب لکھتا تھا. گرو نانک کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی ہے، اور گرو نانک کی جو بڑی بہن ہے اس کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی ہے. اس لیے انہیں نانا کی یعنی نانا کی کہتے ہیں. اس لیے اس کو نانا کی یعنی کہ نانا کی کہتے ہیں. گرو نانک جی کی بڑی بہن کو، بڑی بہن کے نام پر ان کو بھی نانک یعنی نانا کا کہنے لگے. تو گرو نانک کی بڑی بہن جو اپنے نانکی میں پیدا ہوئی تو اس کو نانکی تو اس لیے گرو نانک جی کو بھی نانک کہنے لگے، یعنی کہ نانا کا. ٹھیک ہے، اور اسی نام سے وہ آئندہ بھی پہچانے گئے. کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا تھا اور غصہ بھی آتا تھا کہ گرو نانک کی طبیعت دنیا کی کاموں میں نہیں لگتی، مگر کیا کرتا. کالو چند جو ہے یعنی کہ گرو نانک جی کا باپ، اس کو غصہ بھی آتا ہے، رنج اور غم بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے جو بیٹا ہے گرو نانک جی، اس کو دنیا کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. گرو نانک کی بہن کپورتھالا کے علاقے سلطان پور میں بیاہی گئی تھی اور اس کا شوہر علاقے کے حاکم کے سرکار میں ملازم تھا. اور اس گرو نانک کی جو بڑی بہن ہے کپورتھالا، اس کی جو شادی وہاں ایک کپورتھالا علاقے یعنی کہ سلطان پور میں ہوئی، اور اس کا جو شوہر تھا یعنی کہ اس کا بہنوئی گرو نانک جی کے، وہ سرکار میں وہاں ملازم تھا. یہ سوچ کر نوکری میں گرو نانک کا جی لگے. گرو نانک کو بھی سرکار میں نوکری، تو اس نے سوچا کہ لگ بھگ اگر گرو نانک جی کو ہم سرکاری نوکری دیں تو لگ بھگ اس کا جی تو لگے گا، تو اس لیے اس کو بھی سرکاری نوکری دی گئی. ٹھیک ہے بچوں، چلو بچوں آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، کل اس سے آگے پڑھیں گے. تو آپ فی الحال اللہ کے حافظ. بچوں آپ اللہ کے حوالے بیٹھے اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. آمین.